एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम CS 601 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड इस वीडियो में हम इसके 18 टॉपिक्स से लेके 22 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। एंड आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी कि मैं कोशिश करूँगी कि मैं चैप्टर वाइज जो है इसके MCQs आपको प्रोवाइड करती जाऊँ, ताकि आपकी MCQs की क्विज एंड जितने भी इसके ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा उसकी साथ साथ प्रिपरेशन होती जाए। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वैसे तो दोनों ही मतलब यहाँ पे लेक्चर अगर आप समझ लेते हैं तो क्लियर हो जाते हैं, लेकिन मैं साथ साथ कोशिश करूँगी कि मैं चैप्टर वाइज जैसे ही आपके एक चैप्टर के टॉपिक्स कंप्लीट हों तो उसके साथ आपको MCQs की एक वीडियो बना के प्रोवाइड कर दिया करूँ। तो चलिए यहाँ पे अब आज का लेक्चर जो है वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रोटोकॉल्स के अबाउट है। ये लेक्चर जो है वो बेसिकली प्रोटोकॉल्स एंड नेटवर्किंग के अबाउट है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में जो है वो लास्ट चैप्टर जो था उसमें थोड़ा बहुत इसके अबाउट पढ़ा था। प्रोटोकॉल्स बेसिकली क्या होते हैं, ये हैं हमारे पास रूल्स होते हैं। लाइक जब भी आपने कोई कम्युनिकेशन करनी है तो वहाँ पे कोई ना कोई रूल्स रखे जाते हैं। ये क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स जो कि हमें फॉलो करना पड़ते हैं कम्युनिकेशन के दौरान। अब यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दी गई है। तो इट इज रूल्स दैट बोथ द सेंडर एंड रिसीवर एंड ऑल इंटरमीडिएट डिवाइसेस नीड टू फॉलो टू बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। मतलब जितनी भी डिवाइसेस होती हैं या रिसीवर जो सेंडर होता है उसको वो रूल्स फॉलो करना पड़ते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है। तो अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करते तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कम्युनिकेशन में एक रूल रखते हैं कि भाई हम इस लैंग्वेज में बात करेंगे, अगर आप उस लैंग्वेज में बात नहीं करते तो आप क्या करेंगे, आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। लाइक हम उर्दू में बात कर रहे हैं और अगर नेक्स्ट पर्सन जो है वो इंग्लिश में बात करता है तो हमें तो समझ नहीं आएगी एंड हम उसमें बात ही नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ इस तरह के रूल्स रखे जाते हैं कि इस तरह बात होगी, कैसे बात होगी, मतलब और भी इसमें काफ़ी सारे जब कम्युनिकेशन की जाती है तो उसके रूल्स रखे जाते हैं। उन रूल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल्स कहते हैं। अब प्रोटोकॉल्स की आगे लेयरिंग की बात की गई है तो इसकी दो तरह की लेयरिंग की जाती है। मतलब नेटवर्क जब भी होता है उस पर जब प्रोटोकॉल्स अप्लाई किए जाते हैं या प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, रूल्स यूज़ होते हैं, तो उनकी लेयरिंग की जाती है। अब दो तरह की लेयरिंग है, पहली कौन सी है, सिंपल कम्युनिकेशन, एंड दूसरी कौन सी है, कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन। अब सिंपल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि सिर्फ एक सिंपल जो है प्रोटोकॉल को यूज़ किया जाता है, और दूसरी तरफ जो कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है इसमें क्या होता है कि आपको प्रोटोकॉल्स की जो लेयरिंग होती है वो ज़्यादा चाहिए होती है। मतलब मल्टीपल लेयरिंग आप इसमें यूज़ करते हैं। अब जो प्रोटोकॉल लेयरिंग है इसमें दो टाइप्स हैं, सिंपल कम्युनिकेशन एंड कम्प्लेक्स। सिंपल में एक प्रोटोकॉल की लेयर होती है जबकि कम्प्लेक्स में मल्टीपल लेयर्स हो सकती हैं। अब इसकी एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये हमारे पास एग्जांपल जो है वो 1 दी गई है। ये कौन सी है हमारे पास, ये सिंपल कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। और इसमें जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो उसकी एक लेयर होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिर्फ एक लेयर है। यहाँ पे एक जो है मारिया है, दूसरी तरफ जो है वो आन है। तो यहाँ पे ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इनके दरमियान एक लेयर यूज़ हो रही है, एयर के थ्रू ये कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब ये टॉक भी कर सकती है, लिसन भी कर सकती है, ये भी लिसन कर सकती है एंड टॉक भी कर सकती है। तो इनके दरमियान एक लेयर के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही है एंड इसमें सिर्फ टॉकिंग या लिसनिंग का काम हो रहा है। अब दूसरी तरफ मल्टीपल लेयर्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3 है। तो मल्टीपल लेयर्स या आप कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें ज़्यादा सारी लेयर्स होती हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें ये जो है मेल्स सेंड भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं लेयर 1 में। तो यहाँ पे सेंडर रिसीवर दोनों, ये भी नहीं है कि एक सेंड कर सकता है, मतलब ये भी ईमेल सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है, एंड जो दूसरी तरफ यूज़र है वो भी आपको ईमेल सेंड कर सकता है एंड रिसीव कर सकता है, ठीक है। इसी तरह दूसरी रेल में इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन का है कि अगर ये यूज़र है तो ये भी कर सकता है एंड दूसरी तरफ अगर ये यूज़र है तो ये भी इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन कर सकता है। इसी तरह थर्ड लेयर 3 जो है इसमें अगेन वही जो हमने ऊपर देखा था कि एक लेयर थी, तो यहाँ पे ये थर्ड लेयर बनी हुई है एंड इसमें क्या है कि लिसनिंग कर सकता है एंड टॉकिंग, मतलब बोल भी सकता है, मतलब सुन भी सकता है दूसरी तरफ। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये जो लेयर्स होती हैं ये आइडेंटिकल होती हैं, मतलब दोनों तरफ सेम हो एंड इनमें जो भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो सेम होनी चाहिए। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, ठीक है। ये आपने याद रखना। लाइक यहाँ पे मेल कर रहा है तो इस साइड भी मेल कर रहे हैं, तो मतलब दोनों में मेलिंग हो रही है, ईमेल कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये क्या है, ये आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। तो आई होप कि यहाँ से आपको समझ आ गया होगा कि सिंपल कम्युनिकेशन क्या है एंड कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन क्या है।
सिंपल क्या थी, जिसमें सिर्फ एक लेयर के थ्रू कम्युनिकेशन हो रही थी, मतलब सिर्फ एक ही वे था जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही थी। जबकि कम्प्लेक्स में मल्टीपल लेयर्स थी। देखिए यहाँ पे वो चाहे तो इसको ईमेल कर सकता है, वो चाहे तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के थ्रू जो है वो कर सकता है, एंड लिसन टॉक भी कर सकता है। तो इसमें 3 लेयर्स थी, मतलब ज़्यादा मल्टीपल लेयर्स थी। तो ये क्या है, ये कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है, तो इसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं। तो अगर प्रोटोकॉल्स और उसकी प्रोटोकॉल लेयरिंग के अबाउट क्लियर हो गया होगा, तो यहाँ पे उसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस में क्या होता है, बेसिकली इसमें मॉड्यूलरिटी होती है, सेपरेशन ऑफ सर्विसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन होती है, रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट होती है। अब इसमें सेपरेशन ऑफ सर्विसेज एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई भी सर्विस जो है वो भेजनी है अपर लेयर को या लोअर को, तो वो मतलब सेपरेट होती है, वो डिपेंड नहीं कर रही होती किसी दूसरी लेयर पे। तो इसमें ख्याल नहीं रखा जाता कि हम अगर एक कोई भी सर्विस भेज रहे हैं अपर लेयर को, तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि लोअर लिमिट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा या वो कैसे इम्प्लीमेंट की जाएगी। तो इसमें मतलब फ्री होती है इस लिहाज से, एंड सेपरेशन होती है सर्विसेज की एंड इम्प्लीमेंटेशंस की। दूसरी तरफ हमारे पास है रिड्यूस्ड कम्प्लेक्सिटी एंड कॉस्ट, मतलब इसमें कॉस्ट कम होती है एंड कम्प्लेक्सिटी भी रिड्यूस होती है, मतलब कम होती है। ये इसके क्या है, एडवांटेजेस हैं प्रोटोकॉल लेयर के। एंड इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये क्या है, नॉन रियली है। ठीक है, अब उसके बाद इसके प्रिंसिपल दिए गए हैं, ये यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए, ये थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, एंड आई थिंक कि ये MCQs में भी आ सकते हैं, एज वेल एज ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी प्रिंसिपल जो हैं ये आ सकते हैं। तो आपको प्रोटोकॉल लेयर्स के प्रिंसिपल भी आने चाहिए, एंड ये क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। अब अगर इसके प्रिंसिपल्स की बात करें तो पहला प्रिंसिपल हमारे पास क्या है कि बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होती है इसमें। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन क्या मतलब, बाई का मतलब होता है कि टू, मतलब टू, एंड यहाँ पे डायरेक्शनल मतलब दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकती है। बाई दोनों मतलब दो, एंड डायरेक्शन मतलब दोनों साइड से, दोनों डायरेक्शन से डायरेक्ट जो है कम्युनिकेशन वो हो सकती है, मतलब सेंडर भी कर सकता है कम्युनिकेशन एंड रिसीवर भी कम्युनिकेशन कर सकता है। एंड इसका मतलब क्या है कि ईच लेयर परफॉर्म्स टू अपोजिट टास्क इन ईच डायरेक्शन, मतलब जो दोनों लेयर्स होंगी या लेयर्स के दो अपोजिट होंगी साइड्स, वो दोनों तरफ से कम्युनिकेशन हो सकती है। एंड इसमें यहाँ पे जो रिकमेंडेड बुक है उसमें भी यहाँ पे डिटेल से दिया गया है कि इट इज़ एबल टू परफॉर्म 2 अपोजिट टास्क 1 इन ईच डायरेक्शन, मतलब दोनों डायरेक्शंस में जो है वो अपोजिट टास्क जो है वो परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसकी एग्जांपल यहाँ से देख लेते हैं कि द थर्ड लेयर इज़ टू लिसन। यहाँ पे एग्जांपल दिए कि द थर्ड लेयर जो है वो सपोज करें कि सुन सकती है। ठीक है, अब ये क्या है, एक वन डायरेक्शन है। दूसरी तरफ क्या है, कैन टॉक, वो सुन भी सकती है, एंड टॉक मतलब बोल सकती है। अब दूसरी डायरेक्शन क्या है कि वो बोल सकती है। ठीक है, अब द सेकेंड लेयर नीड्स टू बी एबल टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट, द फर्स्ट लेयर नीड्स टू सेंड एंड रिसीव ईमेल। अब यहाँ पे इन्होंने मतलब दूसरा बताया कि वो इनक्रिप्ट कर सकती है तो डिक्रिप्ट भी होनी चाहिए। इसी तरह अगर वो सुन सकती है तो वो टॉक मतलब बोल भी सकती हो। इसी तरह अगर एक ईमेल जो है मतलब फर्स्ट लेयर जो है अगर वो ईमेल सेंड कर रही है तो वो रिसीव भी कर सकती हो, मतलब उसके अपोजिट लाजमी होना चाहिए, अपोजिट टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकती हो। लाइक अगर हमने जो पहले यहाँ पे डिस्कस किया था, मैं आपको वहीं पे ले चलती हूँ अगेन। जब यहाँ पे हमने ये डिस्कस किया था कि वो ईमेल सेंड कर सकती है, रिसीव कर सकती है। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ ईमेल सेंड कर सके, रिसीव ना कर सके, या ये सिर्फ रिसीव कर सके, सेंड ना कर सके, बल्कि दोनों यूज़र्स जो है वो ईमेल सेंड भी कर सके एंड रिसीव भी कर सके। मतलब अपोजिट टास्क सेंड कर रहा है तो ये एक साइड होगी टास्क की, सपोज कर ले। अगर वो रिसीव कर रहा है तो उसका अपोजिट टास्क मतलब उसके उल्ट हो गया, तो मतलब दोनों तरफ से होना चाहिए। इसी तरह अगर वो सुन सकता है तो वो बोल भी सकता हो यूज़र। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, इसकी फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया कि बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जिसका मतलब है कि अपोजिट टास्क जो है वो परफॉर्म होने चाहिए दोनों साइड से। अब उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। तो सेकंड प्रिंसिपल हमारे पास क्या है, सेकंड प्रिंसिपल भी यहाँ से देख लेते हैं। तो सेकंड प्रिंसिपल है कि 2 ऑब्जेक्ट्स अंडर ईच लेयर एट बोथ साइड्स शुड बी आइडेंटिकल। जो बात मैंने आपको पहले बताई है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें लेयर्स के ऊपर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जिनके ऊपर काम किया जा रहा होता है वो क्या आइडेंटिकल होने चाहिए, दोनों साइड से आइडेंटिकल होने चाहिए। अब यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देख लें कि जब लेयर 3 में बोथ साइड्स आ प्लेन टेक्स्ट लेटर, मतलब वहाँ पे लेटर जो है वो भेजा जा रहा था तो दोनों तरफ से मतलब वो लेटर जो है वो भेजा जा रहा था तो आइडेंटिकल होना चाहिए। इसी तरह अगर आप मेल भेजना है तो वो दोनों तरफ से जो है वो मेल ही भेजी जानी चाहिए और वो आइडेंटिकल होनी चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या है। यहाँ पे हमने क्या इसके प्रिंसिपल देख लिए हैं।
तो आई होप कि प्रिंसिपल आपको क्लियर हो गए होंगे। पहला क्या था कि बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, दूसरा क्या था कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल्स का भी क्लियर हो गया होगा, दो इसके प्रिंसिपल्स हैं एंड ये आपको आने चाहिए, ये क्लियर होने चाहिए, ये आई थिंक के इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लॉजिकल कनेक्शंस। ठीक है, अब लॉजिकल कनेक्शंस क्या होते हैं? इमेजिनरी कनेक्शन बिटवीन ईच लेयर। अब हर लेयर के दरमियान इमेजिनरी कनेक्शन होता है। अब ये भी मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ उसका क्या है, बेसिकली मतलब क्या बनता है। तो यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ होगा लॉजिकल कनेक्शन का। यहाँ पे उन्होंने बताया कि दिस मीन्स दैट वी हैव लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन, मतलब एक लेयर के साथ दूसरी लेयर का कम्युनिकेशन होता है एंड इसको क्या कहते हैं? लॉजिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कि मारिया और ऑन जो हैं ये क्या है कि इट कैन थिंक दैट देयर इज़ अ लॉजिकल इमेजिनरी कनेक्शन। अब लॉजिकल का मतलब ही बेसिकली इमेजिनरी है, तो इसको इमेजिनरी कनेक्शन कह सकते हैं एट ईच लेयर थ्रू विच दे कैन सेंड द ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द लेयर। लाइक अब इन दोनों के दरमियान कौन सा कनेक्शन है? लॉजिकल कनेक्शन है, मतलब ये दोनों जो हैं ये क्या कर सकते हैं? डाटा को सेंड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको इसकी जो है वो डेफिनेशन भी पता चल गई होगी कि वी हैव टू लेयर कम्युनिकेशन। ठीक है, इन दोनों के दरमियान कौन सा कम्युनिकेशन होता है? लेयर टू लेयर कम्युनिकेशन होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोटोकॉल्स की लेयरिंग आई थिंक अगेन आ गई है, ये तो हमने पहले कर लिया है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अब उसके बाद TCP/IP प्रोटोकॉल सूट की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है कि आजकल जो है इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है। वैसे मैं आपको यहाँ पे TCP एंड IP का कॉन्सेप्ट दे देती हूँ कि ये क्या होते हैं। ये बेसिकली प्रोटोकॉल्स होते हैं एंड प्रोटोकॉल्स में क्या होता है? TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब TCP क्या होता है कि ये ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको सेंड करता है, मतलब जहाँ पे इसने भेजना होता है भेजता है। एंड ट्रांसमिशन, जहाँ T से आप मतलब रखें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब ये ट्रांसमिशन का काम करता है। एंड IP मतलब ये एड्रेस जो है लोकेट करता है एंड एड्रेस का काम करता है, जहाँ पे भी डाटा भेजना हो उसका एड्रेस देता है। एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP क्या करता है कि ट्रांसमिशन का काम करता है। तो इन दोनों का मतलब लिंक क्या है कि एक जो है वो एड्रेस बताता है कि इस जगह पे डाटा भेजना है, दूसरा क्या करता है? उसको मतलब ट्रांसमिट करता है, डाटा को वहाँ पे भेजता है। अब यहाँ पे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड IP प्रोटोकॉल सूट की बात की गई है। तो ये आजकल जो है वो इंटरनेट में यूज़ किए जाते हैं। ईच लेयर प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी। अब इसमें क्या होता है कि हर लेयर जो होती है वो एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म करती है एंड इसे हम हायरार्किकल प्रोटोकॉल भी कह सकते हैं। ये आपने याद रखना है, ये MCQs में भी आ सकता है एंड ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रोटोकॉल्स वाले टॉपिक्स, टोपोलॉजीज़ वाले हमने जो टॉपिक्स किए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपने ये याद रखने हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आप लोगों ने इनको हाईलाइट कर लेना है। TCP/IP वाले या जितने भी प्रोटोकॉल्स का आपको यहाँ पे दिया जाएगा वो सारा आपने हाईलाइट कर लेना है। एंड दूसरी तरफ जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर जो है, लास्ट चैप्टर जो था उसमें करवाया था टोपोलॉजीज़ के अबाउट, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी आपने हाईलाइट कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे ये क्या है? ये एक हायरार्किकल प्रोटोकॉल है एंड ये कब प्रेजेंट किया गया? 1973 में प्रेजेंट किया गया था। ठीक है, एंड चूजन टू बी द ऑफिशियल प्रोटोकॉल ऑफ इंटरनेट इन 19। अब यहाँ पे इसको इंटरनेट के लिए ऑफिशियल प्रोटोकॉल जो है इसको कब चूज़ किया गया था कि ये इंटरनेट के लिए एक ऑफिशियल है या बेटर है? 1983 में। तो ये भी आपने याद रखना, ये MCQs के लिहाज से ये भी इम्पोर्टेंट है एंड यहाँ पे भी दिया गया होगा। मैं आपको इसका डिटेल अगर यहाँ पे दी गई है तो वो भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखने दी गई है कि इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल एंड वही चीज़ जो वहाँ पे मैंने बताई कि इंटरनेट के लिए यूज़ किया जाता है। हायरार्किकल मॉडल है एंड इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स, इसमें मतलब इंटरेक्टिव मॉड्यूल्स के थ्रू इसको बनाया जाता है एंड इसी का वही स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी होती है, मतलब कोई ना कोई स्पेसिफिक काम होता है एंड वही चीज़ जो मैंने वहाँ पर आपको बताई है। तो आज की जो है वीडियो इसमें इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लेयर्स एंड बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हमने सेकेंड लेक्चर के फर्स्ट 5 टॉपिक्स को कवर किया है एंड आई होप कि ये आपको क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं, अगर आप इसको एक दफ़ा भी जो है वो दोबारा मतलब ध्यान से समझ लेते हैं एंड बेटर है कि आप साथ साथ थोड़ा बहुत इसको लिखते जाएँ, कहीं नोट कर लें इसको या टॉपिक्स को, या ध्यान से भी सुन लेते हैं तो ये बहुत ईजी टॉपिक्स हैं एंड आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। फर्दर प्लीज़ फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि मेरी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, समझ आ रही है या नहीं आ रही। एंड मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।